नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के हमारे मुख्य बिंदु होंगे। गाजियाबाद के नमो भारत ट्रैक पर सोलर पैनल, हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम। दूसरा, भूटान में कालचक्र अनुष्ठान, भारत भूटान आध्यात्मिक संबंधों की नई मिसाल। तीसरा, कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत कनाडा संबंधों में नई ऊर्जा। चौथा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, H1B वीजा नीति पर नरमी, भारतीय पेशेवरों को इससे मिलेगा लाभ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, देश में पहली बार नमो भारत ट्रेन के ट्रैक पर सोलर पैनल किस स्थान पर लगाए गए हैं? तो ये गाजियाबाद के दुहाई क्षेत्र में लगाए गए हैं। आंसर बी हमारा। इस सोलर पैनल परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये ऑप्शन सी NCRTC द्वारा किया गया है। नमो भारत ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलाई जा रही है? तो यह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर चलाई जा रही है। धुआई स्टेशन पर लगे सोलर पैनल से प्रति वर्ष कितने टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी? तो लगभग 16 टन कार्बन उत्सर्जन में यहां कमी आएगी। इस परियोजना से कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है? तो 15 मेगावाट बिजली यहां से उत्पादन होगा। सोलर पैनल से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो स्टेशन की बिजली आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नमो भारत ट्रेन किस श्रेणी की रेल सेवा है? तो यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS सेवा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अक्षय ऊर्जा से स्वच्छ बिजली उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। NCRTC द्वारा इस परियोजना से किस राष्ट्रीय लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा? तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा मिलेगा इससे। सौर ऊर्जा परियोजना का दीर्घकालिक लाभ क्या होगा? तो पर्यावरण संरक्षण में ऊर्जा बचत इससे होगी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भूटान में कालचक्र अनुष्ठान, भारत भूटान मैत्री का नया अध्याय प्रधानमंत्री ने रचा है। तो हाल ही में कालचक्र अनुष्ठान किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये भूटान में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालचक्र अनुष्ठान किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह आयोजन भूटान की किस राजधानी में हुआ है? तो यह भूटान की राजधानी थिम्पू में हुआ है। कालचक्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समय का चक्र इसका शाब्दिक अर्थ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के बारे में क्या कहा है? तो भूटान ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। ऑप्शन बी। इस अनुष्ठान में भूटान के प्रधानमंत्री कौन शामिल हुए हैं? तो ऑप्शन बी शेरिंग टोब्गे शामिल हुए हैं। भूटान के राजा का क्या नाम है जिन्होंने आयोजन में भाग लिया? तो राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। कालचक्र अनुष्ठान का मुख्य संदेश क्या है? विश्व शांति और करुणा इसका मुख्य संदेश है।
कालचक्र अनुष्ठान में कौन कौन शामिल हुए? तो भूटान के राजा, प्रधानमंत्री और बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु और भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत भूटान संबंधों को यह आयोजन किस रूप में मजबूत करता है? तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह मजबूत करता है। विदेश मंत्रियों की बैठक से पहला प्रश्न, ओटावा नियाग्रा कनाडा में भारत की सक्रिय भागीदारी। यहां से पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई? तो ये कनाडा में आयोजित हुई है। इस बैठक के आयोजन स्थल कौन से दो शहर रहे हैं? ओटावा और नियाग्रा इस बैठक के दो प्रमुख शहर रहे हैं। भारत की ओर से G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। कनाडा की विदेश मंत्री जिससे जयशंकर की मुलाकात हुई, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम अनीता आनंद है। भारत और कनाडा के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है? तो ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा को लेकर यहां सहमति बनी है। G7 समूह में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 7 देश शामिल हैं। निम्न में से कौन G7 का सदस्य देश नहीं है? तो भारत इसमें सदस्य देश नहीं है। भारत को G7 बैठक में किस रूप में आमंत्रित किया गया था? तो यहां विशेष आमंत्रित देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 बैठक का प्रमुख विषय कौन सा रहा है? वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा और शांति इसका प्रमुख विषय रहा है। जयशंकर ने इस बैठक में किन देशों की आवाज को प्रमुखता से उठाया है? तो वैश्विक दक्षिण क्षेत्र की आवाज को इन्होंने प्रमुख रूप से उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, H1B वीजा पर नरमी जरूरी। स्थान वाशिंगटन, अमेरिका। मुख्य व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। विषय H1 वीजा नीति। इन्होंने इसमें ढिलाई बरतने की जरूरत समझी है, क्योंकि अमेरिका में योग्य व्यक्ति नहीं है, विदेशी लोग वहां जाकर कार्य करते हैं, तो यहां इसलिए इनको इस वीजा नियमावली में बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई है। इसमें इन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस वीजा नीति पर नरमी की बात कही है? तो H1B वीजा नीति पर इन्होंने नरमी की बात कही है। H1B वीजा मुख्य रूप से किस प्रकार के पेशेवर के लिए किया जाता है? तो उच्च कौशल वाले तकनीकी पेशेवर के लिए यह किया जाता है। H1B वीजा से सबसे अधिक लाभ किस देश के पेशेवरों को होता है? तो सबसे ज्यादा भारत के पेशेवरों को होता है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका को विदेश से प्रतिभा क्यों लानी होगी? क्योंकि देश में प्रतिभा की कमी होने के कारण अमेरिका में योग्य प्रतिभाशाली युवा बहुत कम है, इसलिए लानी होगी। ट्रंप का यह नया बयान किस नीति के विपरीत है? तो 2017 से 2021 के बीच कड़ी वीजा नीति से संबंधित है। ये H1B वीजा किस देश की नीति से संबंधित है? यह अमेरिका देश की नीति से संबंधित है। H1B वीजा की वैधता सामान्यतः कितने वर्षों की होती है? तो सामान्यतः यह 3 वर्ष की होती है और इसका बाद में विस्तार किया जा सकता है। इस नरमी से भारत को क्या लाभ हो सकता है?
बी और सी यहाँ दोनों लाभ हो सकते हैं। भारतीय पेशेवरों को अधिक अवसर मिलेंगे और भारत में बेरोजगारी घटेगी। और तीसरा, विदेशी मुद्रा भारत में आएगी। ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा है? हमें विदेशी प्रतिभाएं लानी होंगी, यह कहा है। H-1B वीजा में नरमी में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा? आईटी और तकनीकी क्षेत्र इसमें सबसे अधिक प्रभावित होगा। साथियों, आज की करंट अफेयर्स हमारी समाप्त होती है। करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये सारी जानकारी विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। वहां आपको आज की करंट अफेयर्स से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएंगी। यदि आपको आज की करंट अफेयर्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी आदि की भी वीडियो आपको इसी फॉर्मेट में मिलती हैं। तो मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।